बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश में बसे एक गांव में रहने वाले लड़के की बात है। उस लड़के का नाम गगन था। गगन बहुत ही मेहनती और दयालु किस्म का था, लेकिन गगन के पास कुछ कमाने का रास्ता नहीं था। गगन बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था, जो कि गगन के माता पिता मजदूरी करके अपना जीवन पालन करते थे। गगन छोटा था तो उसके माता पिता ने सोचा था कि एक दुकान खोलेंगे और गगन उस दुकान को चलाएगा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। समय बीतता गया और गगन धीरे धीरे बड़ा होता गया। गगन जब पढ़ाई लिखाई छोड़कर सोचा कि उसने अपने माता पिता भाई बहन के लिए कुछ करने के लिए वह घर पर बिना बताए ही शहर की तरफ चला गया। जो कि गगन बहुत मेहनती और परिश्रमी और बहुत ही चालाक लड़का था। गगन शहर में तो आ गया, लेकिन उसको वहां पर ना कोई जानने वाला था ना पहचानने वाला था। गगन शहर में तो आ गया, लेकिन उसके माता पिता गांव में बहुत परेशान हो गए। उसको बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गगन नहीं मिला। तो गगन के दोस्त ने बताया कि गगन शहर गया है व्यापार करने, पैसा कमाने के लिए। तो उसके माता पिता कुछ दिन तक परेशान हुए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सही हो गया। गगन शहर तो आ गया, लेकिन ना उसको खाने का ठिकाना था ना ही सोने का। तो इसलिए गगन ने रोड के किनारे कुछ इधर उधर मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करने लगा और रोड के किनारे या मंदिर पर इधर उधर सोने लगा। लेकिन वो बहुत कुछ करना चाहता था, व्यापारी बनना चाहता था, परंतु उसके पास व्यापार आरंभ करने के लिए धन नहीं था। एक दिन बाजार में दो सफल व्यापारी बात करते जा रहे थे। गगन उनके पीछे उनकी बातचीत सुनते हुए चलने लगा, ये सोचकर कि शायद इनसे व्यापार करने का कोई गुण सीखने को मिल जाए। एक व्यापारी कह रहा था, व्यापार करने के लिए धन की नहीं बल्कि लगन और चतुराई की जरूरत होती है। अगर चाहे तो वह जो कूड़े पर प्लास्टिक का बॉक्स पड़ा है, उससे भी व्यापार शुरू किया जा सकता है। गगन ने कूड़े पर पड़े बॉक्स को देखा। वह सोचने लगा कि क्या सचमुच इस बॉक्स से व्यापार शुरू किया जा सकता है। लगन और चतुराई तो है मुझ में। बस उसने जाकर वह प्लास्टिक का बॉक्स उठा लिया। तभी एक सेठ अपनी बिल्ली को गोद में उठाए उधर से गुजर रहा था। गगन के दिमाग में एक तरकीब आई। वह बॉक्स उठाए उस सेठ के आगे आगे चलने लगा। सेठ की बिल्ली बॉक्स को देखकर उतावली हो गई और म्याऊं म्याऊं करने लगी और कूदने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे बॉक्स पर एक बिल्ली की तस्वीर बनी हुई थी। सेठ ने गगन से कहा, क्यों भाई, ये बॉक्स बेचोगे? गगन ने कुछ देर सोचने का नाटक किया। अंत में वह तैयार हो गया। सेठ ने उसे 10 रुपए दिए। गगन 10 रुपए लेकर आगे चला। गगन ने सोचा इस 10 रुपए से क्या किया जाए। तभी उसे एक नींबू पानी बेचने वाला दिखा। लोग नींबू पानी पीकर उसे धन्यवाद देते जा रहे थे, उसे कुछ रुपए भी दे रहे थे। ये देखकर गगन ने सोचा कि क्यों न यही काम किया जाए। ये सोचकर गगन ने एक मटका खरीदा और उसमें पानी भरकर खेतों के निकट बैठ गया। थके प्यासे किसानों ने उसका ठंडा नींबू पानी पिया। उनके पास देने को और कुछ तो नहीं था। खेतों में से वह फूल तोड़कर गगन को दे दिया करते थे। गगन मटके में फूल भरकर मंदिर की ओर चला जाता। उसका दिमाग अब घोड़े की तरह दौड़ रहा था। वह मंदिर के बाहर फूल लेकर बैठ गया। मंदिर में चढ़ाने के लिए लोग रुपए देकर उससे फूल लेने लगे। गगन की अच्छी कमाई होने लगी। अब गगन दोपहर को किसानों को पानी पिलाकर उनसे फूल लेता और शाम को मंदिर में बेचकर पैसे कमाता।
एक दिन उसने किसी से सुना कि अगले महीने एक बड़ा व्यापारी 200 घोड़े लेकर शहर आने वाला है। उसके बाद गगन समय निकाल कर घड़े में पानी व नींबू डालकर गर्मी के सीजन में रोज दोपहर के बाद खेतों में पहुंच जाता और घसियारों को 5 रुपए का नींबू पानी 2 रुपए में ही पिला दिया करता था। घसियारे उसके बहुत आभारी हो गए। वे उसकी सेवा के बदले उसके लिए कुछ करना चाहते, लेकिन गगन उन्हें मना कर दिया करता था। बोलता था, जब समय आएगा तो मैं तुम सबसे घास खरीद लूंगा, मुझे उसके बदले घास दे देना बस। घासियारों ने कहा, ठीक है गगन। घोड़े वाला व्यापारी के आने की पहली शाम गगन घसियारों के पास गया और अपनी सारी जमा पूंजी देकर बोला, आज तक जितनी घास आपने काटी है वह मुझे बेच दो। घसियारे तुरंत मान गए। गगन ने सारी घास ले ली। बाजार में कोई घास नहीं लाया था। व्यापारी शहर पहुंचा तो उसे घोड़ों के लिए घास नहीं मिली। केवल एक जगह घास का अंबार लगाए गगन मिला। उसके पास 500 गट्ठर थे। व्यापारी को घोड़ों के लिए घास की बहुत जरूरत थी। उसने गगन से घास की कीमत पूछी। गगन ने 300 रुपए के हिसाब से एक गट्ठर उस व्यापारी को दिए, लेकिन गगन के पास 500 गट्ठर थे और वह व्यापारी गगन से सारी गट्ठर खरीदना चाहता था। उसके हिसाब से 1.5 लाख रुपए हुए। व्यापारी ने खुशी खुशी गगन को 1.5 लाख रुपए दिए और गगन 1.5 लाख रुपए लेकर वहां से चला गया। अब गगन ये सोचने लगा कि 1.5 लाख रुपए से अब क्या व्यापार किया जाए ताकि इससे भी अच्छा प्रॉफिट हो जाए। समय बीतता गया और गगन दिन रात एक करके अपना व्यापार बड़ा करने लगा। कुछ दिनों बाद एक जहाज माल लेकर आया। शहर के व्यापारियों के पहुंचने से पहले ही गगन जहाज के व्यापारियों के पास पहुंच गया और उसने 2 लाख में जहाज का सारा माल खरीद लिया। शहर के व्यापारियों को गगन से माल खरीदना पड़ा। गगन ने व्यापारियों से पैसे लेकर जहाज वालों को पूरी कीमत दे दी। शहर के व्यापारियों में गगन मशहूर हो गया और वह शहर में सबसे बड़ा व्यापारी बन गया और सब उसकी चतुराई के दीवाने हो गए। एक दिन गगन एक व्यापारी के घर गया। ये वही व्यापारी था जिसकी बात सुनकर गगन ने प्लास्टिक का बॉक्स से अपना कारोबार शुरू किया था। व्यापारी के घर पहुंचकर उसने व्यापारी का धन्यवाद किया और एक सोने का छोटा बॉक्स उसके सामने रखा और बोला, आप मेरे गुरु हैं। ये सोने का बॉक्स गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कीजिए। गगन ने प्लास्टिक का बॉक्स से लेकर अब तक की सारी कहानी उसे सुना दी। व्यापारी चकित रह गया। उसने दूध दही मंगवाकर गगन को पिलाया और बोला, गगन, तुम्हारे जैसे योग्य युवक को मैं खोना नहीं चाहता। मेरी विवाह योग्य सुंदर व सुशील बेटी है। तुमसे अच्छा और कोई मुझे उसके लिए नहीं मिल सकता। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। गगन ने रिश्ता खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और गगन ने उस व्यापारी से कहा, मैं अपने गांव में शादी करना चाहता हूं अपने माता पिता के साथ। गगन ने उस व्यापारी को लेकर अपने गांव चला गया और गांव पहुंचकर अपने माता पिता से मिला और अपने घर को नए सिरे से बनवाया। अपनी गरीबी दूर करके उस व्यापारी की बेटी से शादी करके खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा और गांव वालों ने गगन की मेहनत और चतुराई देखकर प्रेरित हुए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत, लगन और चतुराई से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त की जा सकती है। और आप भी अपने परिवार से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। हम आपके लिए और भी अच्छी कहानी ला रहे हैं। धन्यवाद।